नमस्ते जी। आज हम गुड थॉट पब्लिकेशन चैनल से वीर तेजाजी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। वीर तेजाजी महाराज का जन्म जाट जाति के धौलिया गोत्र में हुआ। नागौर जिले के खरनाल गांव में विक्रम संवत 1130 में उनके पिता का नाम तहाड़देव, माता का नाम राम कुंवरी था। उनके माता पिता शिव के उपासक थे। वीर तेजाजी महाराज को भी शिव का 11वां अवतार माना जाता है। उनका विवाह जन्म के समय ही 9 महीने के थे जब तेजाजी महाराज और पेमल उनकी जो पत्नी थी 6 महीने की थी। उनका विवाह पुष्कर में होता है और उसी समय उनका जो पेमल का जो मामा था वो इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं था। खाजूकाला उनका नाम था मामा का। पेमल के मामा का नाम खाजूकाला था। तो वो इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने ताड़देव पर अचानक हमला कर दिया और ताड़देव ने अपने परिवार की रक्षा हेतु खाजूकाला का वध किया। तो इससे परिवार के दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ गई, इसलिए तेजाजी महाराज को इस विवाह के बारे में नहीं बताया गया शुरुआत में। उसके बाद में तेजाजी महाराज का बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण होता है और उनके जो पिता थे वो खरनाल परगने के प्रमुख थे, जिसमें 24 गांव आते थे। और तेजाजी हमेशा जन सेवा के लिए तैयार रहते थे। एक बार तेजाजी की माता तेजाजी को कहती है, जेठ के महीने में जब अंत में बारिश होती है तो वो कि आप खेत जाओ, खेत में बाजरा बो। हमने वो संगीत सुना होगा, गाजो गाजो जेठ है आषाढ़ सावन भादवों। तो उसके अनुसार तेजाजी खेत में जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, लेकिन नियत समय के उपरांत भाता अर्थात भोजन नहीं आता और भाभी उनकी देर से पहुंचती है। देर से पहुंचने के लिए भाभी को वो कारण पूछते हैं और भाभी जला जाती है और वो तंज कस देती है कि आपकी पत्नी भी बेटी है। इसलिए वो ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहले अपनी बहन को ससुराल से लाते हैं बड़े ही आदर सत्कार से। उसके बाद में पंडितों को बुलाया जाता है और पंडित उन्हें जाने से मना कर देते हैं, लेकिन वीर तेजाजी महाराज कहते हैं कि शेरों को किसी टीपणे की ज़रूरत नहीं पड़ती। शेर जहाँ चाहे वहाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से जा सकते हैं। और तेजाजी महाराज रवाना हो जाते हैं और ससुराल पक्ष में उनसे कोई अवज्ञा हो जाती है, इसलिए वहाँ भी उनको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। उसके बाद में लाछा गुजरी जिनके यहाँ वो रात्रि विश्राम के लिए रुके थे, उनकी गायें मैना डाकू चुरा के ले गए। उनकी गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। वो जब गायों की रक्षा के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में
बालू नाग मिलता है वो अग्नि में जल रहा होता है, लेकिन तेजाजी ने परमार्थ के कारण उसको बचा लिया। तेजाजी परमार्थ के कारण उस सांप को बचा लेते हैं और फिर वो सांप डसने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तेजाजी उसे वचन दे देते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा, अभी मैं गौ रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो नाग देवता ने भी आशीर्वाद दिया कि काली कंकाली और 64 भैरों सब देवी देवता आपके साथ है। ऐसा ही होता है प्रकृति में, जब हम किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो पहली जंग कुदरत से ही होती है। उसके बाद में वो भयंकर युद्ध करते हैं वहाँ और उन्हें जीत मिलती है, लेकिन उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है और वो अपने वचनों के अनुसार नागराज के पास वापस आते हैं। लेकिन नागराज डसने के लिए मना कर देता है कि आपके शरीर का कोई भी अब हिस्सा बिना खून के, बिना किसी भाले के प्रहार से बचा नहीं है, मैं इस लूलुहान शरीर पर नहीं डस सकता। उन्होंने कहा आप डस जाइए, मेरी जीभ अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस महान कार्य के लिए आपको छोड़ता हूँ और मैं ऐसे महान आत्मा को नहीं डस सकता। लेकिन तेजाजी महाराज ने अपने वचनों के अनुसार कहा कि मुझे बख्शे हुए प्राण नहीं चाहिए, आप अपना कार्य पूर्ण करो। तो तेजाजी महाराज के वचनानुसार उस नाग ने उसे डस लिया और तेजाजी का नाम गौ रक्षा के क्षेत्र में अमर हो गया और गौ माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा वीर तेजाजी महाराज आपका नाम रहेगा। तेजाजी महाराज हमारे जाट जाति के आदर्श हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद।